Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज का ये हमारा 7वां लेक्चर है। एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशल हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान। तो इसके पहले 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये जो वीडियो दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग मोर देन 90% जो क्वेश्चन है, जिनका पैटर्न है क्वेश्चन आने का, इसी में से आएंगे। यही पैटर्न है उनका। तो ये पूरी सीरीज आप देख के चले जाइएगा एग्जाम देने के लिए। इंडियन पॉलिटी का आपका टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पहले आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक्सपेक्टेड हैं फ्यूचर एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक लिंक मिलेगा, वहाँ फेसबुक पेज हमारा लाइक कीजिए, ताकि वहाँ पे जो भी क्विज़ होते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको उन क्वेश्चंस के बारे में जो इम्पोर्टेंट है अप टू डेट आप रहें। तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं आज का। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। मतलब आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन लैंग्वेज के आधार पर ये कब हुआ था? तो ये ऑप्शन आपके पास दिए गए, याद रखिए 1953 में हुआ था। 1 अक्टूबर में 1953 में हुआ था। ठीक है। और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था? तो वो आंध्र प्रदेश ही है। आंध्र प्रदेश जो है ये पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। ये कब इसका गठन हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में। उसका देखिए अगला क्वेश्चन है, 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन सही है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो इन रजवाड़ों का जो विलय हुआ था भारत में, पहले हम जानते हैं कि छोटे छोटे रजवाड़ों में पूरा भारत बटा हुआ था ना जब आज़ादी के टाइम पर। तो वो जो 500 से अधिक जो रजवाड़े थे, जिसे आप देसी रियासतें भी कह सकते हैं, उनको भारत में विलय कराने का सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व किसको माना जाता है? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को माना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए अगला क्वेश्चन है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? मतलब किन्होंने देर लगाई, को आनाकानी कर रहे थे, नहीं मिल रहे थे। एक तो जम्मू कश्मीर था और हैदराबाद था और जूनागढ़ था। अब इसमें देख लीजिए, मैसूर नहीं था। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? हमने बता ही दिया आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और वीपी मेनन। तो ये है वीपी मेनन है। ठीक है, ठीक है, वीपी नहीं, वीपी मेनन, सरदार पटेल और वीपी मेनन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? तो हमने आपको बताया दिया कि भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था भारत का वो था आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अक्टूबर है ये। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953। उसका देखिए ये अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो ये 1956 इसका आंसर है। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। ठीक है, जिसके तहत भाषा के आधार पर वो राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है, और वो 1953 में पहले ही एक राज्य गठित हो चुका था जिसका नाम आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आपको मालूम होगा। 1956 में जो एक्ट आया था, इसके तहत जो है भारत में 14 राज्य गठित हुए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 है, उसके पश्चात जो है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे और कितने राज्य थे, ये पूछा जाता है। तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, याद रखिएगा, स्टेट। और ये आंसर क्या है आपका? 1956। ये कहना वही चाहता है, मतलब यही पूछ रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, याद रखिएगा।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी। तो राज्य कितने थे? 14। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 6। हमने बता ही दिया आपको। 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेसिक क्वेश्चन आपको मालूम ही होने चाहिए अगर इंडियन पॉलिटी की आप बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सिक्किम का मतलब फॉर्मेशन कब हुआ था, इस तरीके से पूछ सकता है। तो ये याद रखिए 15 मई 1973 में हुआ था। ठीक है, 15 मई 1973 में, 15 मई 1973 में हुआ था, सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ये सभी जानते होंगे, एकल नागरिकता हमारे भारत में है, और जो कि ब्रिटेन से कॉपी किया गया, ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। और दोहरी नागरिकता आप सब जानते होंगे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। मतलब नागरिकता को खत्म, उसकी नागरिकता चली जाए जो भारत में रह रहा है, उसमें एक नियम कौन सा है? परिवार से बिछड़ जाने पर ये कोई मतलब नहीं होता, ये आंसर सही नहीं है। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर ये है। अगर किसी व्यक्ति पर जो भारत का नागरिक है उस पर देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाए तो उसे अगर देश निकाला दे दिया जाए या उससे नागरिकता भारत की छीन ली जाए तो ये उसका एक नियम ऐसा हो सकता है। भ्रमण के लिए विदेश जाने पर ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर ऐसा कुछ नहीं है, नागरिकता नहीं खत्म होती। जबकि देशद्रोह का अपराध अगर लग जाएगा तो नागरिकता खत्म हो सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको सूझबूझ के साथ बताना है कि भारत में जो नागरिकता है वो प्राप्त करने कि क्या क्या नियम आपको मालूम होने चाहिए। और ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें को किस तरीके से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जन्म द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, सही है। देशीयकरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। देशीयकरण मतलब वो है कि कोई भी औरत है जो कि विदेशी है, वो इंडिया में आकर किसी व्यक्ति से शादी कर लेती है जो कि जिसके पास इंडिया की नागरिकता है, तो वो भी भारतीय नागरिकता उसको मिल जाएगी। तो ये देशीयकरण का मतलब यही है। ठीक है, किसी भूभाग के सम्मिलित होने, सम्मिलन द्वारा, ये भी सही है कि कोई भी जैसे नेपाल भारत में आकर अगर जुड़ जाए तो वो भारत का हिस्सा हो जाएगा, तो उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो भी, उनको भी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है, और भारतीय बैंक में धन जमा करके, ऐसा कुछ नियम नहीं है कि बैंक में जमा करके धन आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत की, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो जो टिक किया मैंने, ये तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के नियम है, मतलब भारत की नागरिकता इनको है। और इस ऑप्शन के ये गलत है। ठीक है, और इस ऑप्शन के जो, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ये गलत है, ये और ये सही आपका हो जाएगा। सो देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1949 हो जाएगा। ठीक है, यह है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान जो है 1949 में लागू हुआ था। मगर एक और क्वेश्चन यह है कि वो कभी पूछा नहीं गया कि जो सिटीजनशिप एक्ट आया था वो कब आया था? वो 1955 में आया था। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट जो आया था, नागरिकता जो अधिनियम आया था वो 1955 में आया था। मगर ये पूछा गया संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? इसका आंसर हो जाएगा 1949। इसके तहत ये था ना कि जो 26 नवंबर 1949 में ये हुआ था कि जो भारत में पहले से रह रहे हैं जितने भी लोग हैं वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो गए थे। तो ठीक है, 1949 इसका आंसर है ये। उसका अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो ये आपके पास ये 4 जो है ये तरीके दिए गए, इनमें से बताना आपको कौन सा तरीका सही है। ठीक है, तो जन्म के द्वारा, यस, जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अनुवांशिकता के द्वारा, यस, बिल्कुल की जा सकती है। पंजीयन द्वारा मतलब रजिस्ट्रेशन के द्वारा, यस, ये भी की जा सकती है। अनुरोध के द्वारा, रिक्वेस्ट के द्वारा, ये बिल्कुल ये गलत है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होएगा? पहला दूसरा तीसरा ये ऑप्शन सही हो जाएंगे, बाकी गलत हो जाएंगे। तो ये तरीके हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ये हमने शायद आपको पहले बता दिया, अमेरिका में। अमेरिका में, ठीक है। भारत में क्या है? एकल नागरिकता। कहाँ से कॉपी किया गया है? ये इंग्लैंड से कॉपी किया गया। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता के अवधारणा अपनाई गई है। कहाँ से? ये इंग्लैंड से। आंसर कौन सा हो जाएगा? इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों
निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो हमारा जो संसद है वही बताएगा कि कौन कौन सी शर्तें हैं भारत का नागरिक बनने में। यही संसद लागू करेगा, इसी को अधिकार है, इसी को पावर है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी होंगे, वो वीडियो भी देखना आपको जरूरी है। ये इसके मैं पहले ही रिपीट करता रह रहा हूँ कि आप प्लीज़ इसके अलग नोट्स बना लीजिए। एसएससी सीजीएल लिख कर, पॉलिटी फॉर एसएससी सीजीएल लिख कर, हर लेक्चर लिख के ये सारे नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो ये आपको जानना जरूरी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।